ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सभी सत्संग प्रेमियों को ओम नमो नारायण। प्रियात्मन, इस तैत्तिरीय उपनिषद में जो भृगु और वरुण ऋषि का संवाद चल रहा था, अब उसमें क्या है कि विज्ञानी ब्रह्म है ऐसा जानकर और उसमें ब्रह्म के लक्षण घटाकर भृगु का पुनः वरुण के पास आना और उसके उपदेश से पुनः तप करना। विज्ञानी ब्रह्म में ऐसा उसने जाना भृगु ने, और उसके बाद वह अपने जिसे पिता कहा है वरुण जी के पास आते हैं, गुरु के पास, और कहा है विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात् विज्ञानदेव खलवानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम पर्यंत अभिसंसन्तति तद्विजाय पुनरेव वरुणम पितरमुपसासर तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति। विज्ञान ही ब्रह्म है ऐसा जाना, क्योंकि निश्चय विज्ञान से ये सब जीव उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने पर विज्ञान से जीवित रहते हैं और फिर मरणोपरांत विज्ञान में प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसा जानकर फिर पिता वरुण के पास समीप आया और बोला, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। वरुण ने कहा उससे कि तू तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है। तब उसने तप किया और तप के बाद उसने कहा आनंद ही ब्रह्म है ऐसा भूल का निश्चय करना तथा भार्गवी वरुणी विद्या का महत्व और फल। अब अंत में ये श्लोक दिया है, आनंदो ब्रह्मेति बीजानात् आनंदे खलानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम पर्यंत अभिसंस्तति शेषा भार्गवी वरुणी विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठा। आनंद ब्रह्म है, ब्रह्म ही आनंद है, वो ब्रह्म है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है ऐसा जाना, क्योंकि आनंद से ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होने के आनंद के द्वारा ही जीवित हैं। वो प्रयाण करते समय आनंद में समा जाते हैं। वह ये भृगु की जानी हुई और वरुण की उपदेश की हुई, भृगु के द्वारा जानी हुई और वरुण के द्वारा उपदेश की हुई विद्या परम प्रकाश स्थित है। जो ऐसा जानता है ब्रह्म में स्थित होता है, वह अनवान अन्न का भोक्ता होता है, प्रजा पशु और ब्रह्म तेज के कारण महान होता है, कीर्तिक कारण भी महान होता है, कीर्ति के कारण भी। तो यहाँ पर कहा गया है, इस प्रकार तब से शुद्ध चित्त हुए भृगु ने प्राणादि में पूर्णतया ब्रह्म का लक्षण न देकर धीरे धीरे भीतर की ओर प्रवेश कर तपरूप साधन के द्वारा ही सबकी अपेक्षा अंतरम आनंद को ब्रह्म जाना। अतः जो ब्रह्म को जानने की इच्छा वाला हो, उसे साधन रूप से बाह्य इंद्रिय और अंतःकरण का समाधान परम तप ही करना चाहिए। ये इस प्रकरण का तात्पर्य है। अब आख्यायिका से निवृत्त होकर श्रुति अपनी ही वाक्य की आख्यायिका से निष्पन्न होने वाला अर्थ बतलाती। क्या? अन्मय आत्मा से प्रारंभ हुई ये भार्गवी मतलब भृगु की जानी हुई और वरुण की कही हुई विद्या परम प्रकाश में हृदयाकाश में स्थित गुहा के भीतर अद्वैत परमानंद में प्रतिष्ठित है। अद्वैत परमानंद में प्रतिष्ठित है, अर्थात वहीं इसका प्रवेशन है, अर्थात वहीं इसका प्रवेशान होता है। इसी प्रकार
जो कि दूसरा पुरुष भी इसे क्रम से तपरूप साधन के द्वारा क्रम से अनुप्रवेश करके आनंद ब्रह्म को जानता है, वह इस प्रकार विद्या में स्थित लाभ करने से आनंद अर्थात ब्रह्म में स्थित प्राप्त है, यानी ब्रह्म ही हो जाता है। इसका तात्पर्य है। फिर यहाँ पर कहा है सप्तम अनुवाक में अन्न की निंदा न करना रूप व्रत तथा शरीर और प्राण रूप अन्न ब्रह्म की उपासकों को प्राप्त होने वाले फल का वर्णन। अन्नम न निंदतात तद्व्रतम प्राणो व अन्नम शरीरम अन्नवादाम शरीरम अन्नादम प्राणे शरीरम प्रतिष्ठम शरीर प्राण प्रतिष्ठित है। अन्न की निंदा न करो अर्थात अन्न का कभी अपमान न करो, ये ब्रह्म का व्रत है। ये ब्रह्मज्ञ मतलब ब्रह्मज्ञानी का व्रत है। प्राण ही अन्न है और शरीर अन्नाद है। प्राण में शरीर स्थित है, प्राण में शरीर स्थित है और शरीर में प्राण स्थित है। प्राण में शरीर स्थित, शरीर में प्राण स्थित है। इस प्रकार एक दूसरे के आश्रित होने से एक दूसरे के अन्न हैं, अतः ये दोनों अन्न ही अन्न में प्रतिष्ठित हैं। जो इस प्रकार अन्न को अन्न में स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित प्रख्यात होता है, अन्नवान और अन्नभोक्ता होता है, प्रजा पशु और ब्रह्म तेज के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान होता है। तो यहाँ इस बात को कहा गया है कि प्राण ही अन्न है, क्योंकि प्राण शरीर के भीतर रहने वाला है। जिसके भीतर स्थित रहता है उसका अन्न हुआ करता है। प्राण शरीर में स्थित है इसलिए प्राण अन्न है और शरीर अन्नवाद है। इसी प्रकार शरीर भी अन्न है और प्राण अन्नाद कैसे? प्राण में शरीर स्थित है, क्योंकि शरीर की स्थिति प्राण के ही कारण है। अतः ये दोनों शरीर और प्राण अन्न और अन्नाद हैं, क्योंकि वे एक दूसरे में स्थित हैं इसलिए अन्न है। ऐसा इसका अभिप्राय है। अष्टम अनुवाक है, इसमें अन्न का त्याग न करना रूप व्रत तथा जल और ज्योति रूप अन्न ब्रह्म के उपासकों को प्राप्त होने वाले फल का वर्णन। अन्नम न पृच्छतेज तद्व्रतम आपो व अन्नम। अन्न का त्याग न करें, ये व्रत है। जल ही अन्न है। अब जल को मैंने बताया। यहाँ पर भगवान ने गीता में 4 प्रकार का अन्न बताया है। चाटने वाला, चूसने वाला, चबाने वाला और पीने वाला। उस प्रकार जल को भी वेद ने अन्न बताया है। ज्योति अन्नाद है, जल में ज्योति प्रतिष्ठित है और ज्योति में जल प्रतिष्ठित है। इस प्रकार ये दोनों अन्न ही अन्न में वर्तित हैं। जो इस प्रकार अन्न को अन्न में स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, अन्नवान और अनाद होता है, प्रजा पशु और ब्रह्म तेज के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान होता है। यहाँ अन्न का प्रत्याख्यान अर्थात त्याग न करें, ये व्रत है ब्रह्मज्ञ का। ये कथन पूर्वक बता दिया गया है। इस प्रकार शुभ अशुभ की कल्पना से अपेक्षा न किया हुआ अन्न ही यहाँ स्तुत एवं महिमान्वित किया जाता है, उसकी महिमा की गई है। तथा आगे के आपो व अन्नम इत्यादि श्रुति में कहा है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी है कि जो भृगु ऋषि इस बात को कह रहे हैं कि अन्न में प्राण है, प्राण में अन्न है, जल में प्राण है, जल प्राण में जल है, हैं? तो ये ज्योति आनंद है, तो ये एक दूसरे के पूरक है। तो अन्न में भी ब्रह्म है, जल में भी ब्रह्म है। इस प्रकार से कहा अन्न संजय रूप व्रत तथा पृथ्वी और आकाश रूप अन्न ब्रह्म के उपासकों को प्राप्त होने वाले फल का वर्णन। अन्नम बहुब्रुवीत तद्व्रतम पृथ्व्या अन्नम आकाशो अन्नाद पृथ्व्या आकाश प्रतिष्ठा आकाशे पृथ्वी प्रतिष्ठा। अन्न को बढ़ावें, ये व्रत है। पृथ्वी ही अन्न है, आकाश अन्नाद है,
पृथ्वी में आकाश स्थित, पृथ्वी में आकाश और आकाश में पृथ्वी स्थित। इस प्रकार ये दोनों अन्न ही अन्न में प्रस्थित है, और जो इस प्रकार अन्न को अन्न में स्थित जानता है वह प्रस्थित होता है। अनवान और अनाद होता है। प्रजा, पशु और ब्रह्म तेज के कारण मान होता है, तथा कार्तिक के कारण ही मान होता है, कीर्ति के कारण मान होता है। तो यहाँ कहा गया है कि जल का महत्व है, आकाश का महत्व है, पृथ्वी का महत्व है, इसलिए ये एक दूसरे के पूरक है। पृथ्वी में आकाश, आकाश में पृथ्वी है, और अन्न उत्पादन पृथ्वी वगैरह नहीं होता है, और जल के बगैर पृथ्वी में अन्न नहीं होगा। इसलिए यहाँ कहने का तात्पर्य है कि ये किसी न किसी प्रकार से न कंचन वस्तु प्रत्याक्षति, गृहगात अतिथि को आश्रय और अन्न देने का विधान, जो गृह आया हुआ अतिथि है उसको आश्रय देना और अन्न देने का विधान एवं उससे प्राप्त होने वाला फल तथा प्रकारांतर से ब्रह्म की उपासना का वर्णन इस श्रुति में कहा है। ये यम वेद क्षेम इति वाची योग क्षेम इति प्राणापानयो कर्मेति हस्तयो कृत पादयो। अपने यहाँ रहने के लिए आए किसी का भी परित्याग न करें, ये व्रत है। अतः किसी न किसी प्रकार से बहुत सा अन्न प्राप्त करें, क्योंकि वह अनुपासक उस घातक अतिथि से मैंने अन्न तैयार किया है। ऐसा कहता है जो पुरुष मुख्यतः प्रथम अवस्था में अर्थात मुख्यवर्ती से यानी सत्कार पूर्वक सिद्ध किया हुआ अन्न देता है, उससे मुख्यवर्ती से ही अन्न की प्राप्ति होती है। जो मध्यत है, मध्यम आयु में अथवा मध्यवर्ती से दिया हुआ अन्न देता है, उससे मध्यवर्ती से अन्न की प्राप्ति होती है। तथा जो अंत है, अंतिम अवस्था में निकृष्टवर्ती से सिद्ध किया हुआ अन्न देता है, उसे निकृष्टवर्ती से अन्न प्राप्त होता है। तो यहाँ पर तीन प्रकार से जो प्रसन्नता से अन्न देता है, प्रसन्नता से, तो उसको मुख्यवर्ती अन्न प्राप्त होता है, और जो मध्यम आयु से मतलब मध्यम वर्ती से देता है उसको वैसा प्राप्त होता है। लेकिन जो निकृष्टवर्ती से देता है, सिद्ध के अन्न देता है, उसे निकृष्टवर्ती से अन्न प्राप्त होता है। जो इस प्रकार जानता है तो आगे प्रकारांतर से ब्रह्म की उपासना का वर्णन किया जाता है। ब्रह्मवाणी में क्षेम प्राप्त वस्तु के परीक्षण रूप से स्थित है। इस प्रकार उपासनीय है। योगक्षेम रूप से प्राण और अपान में, कर्म रूप से हाथों में, गति रूप से चरणों में, और त्याग रूप से पायु उपासनीय है। ये मनुष्य संबंधी उपासना है, अतः देवताओं से संबंधित उपासना कही जाती है। तृप्ति रूप से वृष्टि में, बल रूप से विद्युत में, यश रूप से पशुओं में, ज्योति रूप से नक्षत्रों में, पुत्रादि प्रजा अमरतत्व और आनंद रूप से उपस्थ में, तथा सर्व रूप से आकाश में ब्रह्म की उपासना करें। वह ब्रह्म सबका प्रतिष्ठा आधार है। इस प्रकार से उपासना करें, इस प्रकार से इसका ज्ञान करें। वह इस भाव से उपासना करें। इस उपासक महान होता है, वह मन है कि वह मन है, इस पर उपासना करें। इस उपासक मानवान मन करने समर्थ होता है, वह नाम है। इस भाव से उसकी उपासना करें। इससे संपूर्ण कर्म उसके प्रति विनम्र हो जाते हैं, वह ब्रह्म है। इस प्रकार उसकी उपासना करें। तो ये कहने का तात्पर्य कि उपासना का तात्पर्य है कि उसको समझना है। ब्रह्म, तेज, जल, वायु, प्राण, इन सब को सिद्ध किया गया। और आगे आदित्य और देवापादिक चेतन की एकता का आने वाला, आदित्य सूर्य और चेतन एक ही है।
अलग अलग नहीं है। अब इस उपनिषद के अंत में एक श्लोक दिया है, ब्रह्मवेत्ता द्वारा गाया जाने वाला शाम। अहम अन्नम महावनम, मैं अन्न भोग्य हूँ, मैं अन्न हूँ। पहले कि मैं अन्न भोग्य हूँ, अहम अन्नम अन्नम, मैं अन्न भोग्य हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं ही अनाद भोगता हूँ। ब्रह्मवेत्ता द्वारा गाया जाने वाला शाम क्या? मैं अन्न हूँ, भोग्य हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं ही अन्नाद भोगता हूँ, मैं ही अनाद हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ, मैं ही श्लोककृत अन्न और अन्नाद के संगत करता हूँ, संग करता हूँ। मैं ही श्लोककृत हूँ, मैं ही श्लोक अकृत हूँ, मैं इस सत्यासत्य रूप जगत के पहले उत्पन्न हुआ, मैं ही इस जगत के सत्यासत्य जगत से पहले उत्पन्न हुआ, हिरण्यगर्भ हूँ, मैं ही देवताओं से पूर्ववर्ती विराट, मतलब देवताओं से पहले विराट एवं अमर तत्व का केंद्र स्वरूप हूँ। वे अन्न स्वरूप मुझे अन्नार्थियों को देता है, वे इस प्रकार मेरी रक्षा करता है, किंतु जो मुझ अन्न स्वरूप को दान न करता शुभ भोगता है, उच्च अन्न भक्षण करने वाले को, उस अन्न भक्षण करने वाले को मैं अन्न रूप से भक्षण करता हूँ। मैं इस संपूर्ण भुवन का प्राभव करता हूँ। हमारी ज्योति सूर्य के समान नित्य प्रकाश रूप है। ऐसी उपनिषद ब्रह्म विद्या है। जो इसे इस प्रकार जानता है वह पूर्वक समस्त फल को प्राप्त करता है। निर्मल अद्वैत आत्मा होने पर भी मैं ही अन्न और अनाद हूं, मैं ही श्लोकृत हूं, सब कुछ मैं ही हूं, ये सब कुछ मैं हूं। इसलिए ये जो बताया गया है, इस प्रकार दोनों उपनिषद वल्लियों में परमात्मा का ज्ञान है। इस उपयुक्त उपनिषद में जो भृगु के समान शांत दांत उपरत तितिक्षु और समाहित होकर महान तपस्या करके इस प्रकार जानता है, उसे उपयुक्त मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये भृगुवल्ली का आज चैप्टर पूरा हो गया है। शांति पाठ होगा। ओम सम नो मित्र सम वरुण सम नो भरत्या सम न इंद्रो बृहस्पति सम नो विष्णुरूपम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं हृदम्वादिशं सत्यवादिशं तन्माद्वितं तद्वक्तारतम अविनमनः अवेदभक्तारम। ओम शांति शांति। अब ये आज तैत्तिरीय उपनिषद का पूर्णाहुति हो जाता है और फिर हम प्रारंभ करेंगे श्वेताश्वोपनिषद। ये उपनिषद बहुत बड़ा है, ये 4 बातें उसमें लिखी। इसलिए हमारे सनातन में उपनिषदों की संख्या वैसे मान्यता प्राप्त उपनिषद 11 ही हैं। ये सारे 9 उपनिषद बृहदारण्यक और छांदोग्य, तो 11 उपनिषद है। तो हम फिर कल से प्रारंभ श्वेताश्वोपनिषद प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरिहर।